कर्म का आश्रय, कर्म का बंध भी हुआ करता है। इसलिए इस बात की खूब ध्यान रखें कि शुद्धि का खूब अच्छा ध्यान रखो। तो दो कारण है कि अब किसी के भाग्य को तो नहीं अपन बदल सकते हैं, लेकिन निमित्ताधीन जितनी समस्याएं हैं उसको तो अपन कंट्रोल कर सकते हैं कि शुद्धि से ही जाए, मर्यादा से व्यक्ति सामग्री उठाएं रखें, शुद्ध सामग्री का ही आहार आदि में उपयोग करें, तो ये अनावश्यक जो अंतराय हो रहे हैं वो नहीं हो सकेंगे। एक दो दो तीन तीन दिन के अंतराल देखो तो सही, साधकों की साधना, गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो प्रमाद को छोड़ना चाहिए और मर्यादा का खूब अच्छा ध्यान रखना चाहिए। दान करने वाले व्यक्ति बहुत सावधान करते हैं। मुझे याद है कि पुराने समय में लोग क्या करते थे मालूम है, चौका बनाते बनाते भजन कीर्तन स्तुति बंदना और नमो का मंत्र कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ते रहते थे। पुराने समय में आटा पीसते समय में भी स्तुतियां चलती रहती, आलोचना पाठ वगैरह जो भी करते रहते थे, मन ही मन में नमो का मंत्र पढ़ते रहते थे, तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा निकलता था। ये सब समस्याएं हो जाती थी। और तो ठीक है, किसी के भाग्य को तो अपन नहीं बदल सकते, भैया किसी का कर्म का उदय होगा तो उसको नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि ऐसा जिनके परिणाम पवित्र रहते हैं, इस कार्य में लगे रहते हैं, उनके लिए वे उस समय ध्यान से रहित हो रहे हैं और वो दान उसके लिए प्रशस्त पुण्य प्रकृति के आश्रय का कारण है। खाली एक ग्रास देना पुण्य केला नहीं मिलता है, जो सुबह से लगाए तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है और ऐसे पवित्र भाव से काम कर रहा है तो उसी समय से उसके जीवन में पुण्यांश होता है। दान और दूसरा दिया पूजा, पूजा भी 2 घंटे की 3 घंटे की विधान वगैरह होते हैं। अब विधान ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम खाना पूर्ति करो, वो से हम तो 1 घंटे में आधा घंटे में शांति विधान कर लेते हैं, क्या करते हैं आधा घंटे में खाना पूर्ति कर रहे हैं। फिर ऐसा नहीं कि तुम विधान के नाम पर और एकदम एक्सप्रेस गाड़ी चला दो और कुछ भी ना समझ में आए, ना उसकी सुन पाए, ना कि उसकी विधि रह पाए, ना सम्मान, ना विनय, ना मर्यादा रह पाए और आपने खिचड़ी सी करके पूरी कर दी, इससे उतना पुण्य जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। एक पूजा करो कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक पूजा शांति से तो करो, उस उपयोग लगे, उसमें मन लगे, उसमें उसके ऊपर अपना मन उसमें लगना चाहिए, तो वो पूजा जो है वो दूर ध्यान से बचा सकती है। बार बार घड़ी देखते जा रहे तो 10 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए, 8 बज गए अब दुकान खोलने का समय आ गया, जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी, ध्यान तो तुम्हारा दुकान पर जा रहा है और विधान कर रहे हो, शांति अशांति का काम कर रहे हो, विधान कर रहे हो, शांति विधान कैसे शांति। पूज्य आचार्य महाराज यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि विषय कसाय दुर्ध्यान विरति हेतु दान पूजादि कर्माणि कुर्वन्ति। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे विषय कसाय दुर्ध्यान से बचने के लिए दान पूजादि काम करते हैं, तेषां सराज सम्यक्त्वमपि परम्परा निश्चय सम्यक्तस्य विद्या चारित्रा विनाभिभूतस्य साधिकं भवति इत्येतः उपचारो निश्चय सम्यक्त संज्ञा। इस प्रकार से ऐसा सारा सम्यक्त्वम अपि, ऐसा सारा सम्यक दर्शन भी परंपरा से निश्चय सम्यक्त्व का जो वेदांत के अभिनाभावीभूत है, ऐसे निश्चय सम्यक चार्थ का साधकम भवति भवति अतः चरतो निश्चय सम्यक संज्ञा। तो वही जो हेतु बनता वो निश्चय सम्यक दर्शन है, बाकी का तो उपचार से सम्यक दर्शन कहते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन कह दिया जाता कि भरत सकल पांडवादि को निश्चय सम्यक दर्शन
तो साक्षात नहीं था, परंपरा रूप था। वस्तुतः तो तेषां शराब सम्यक्तमेव इति, वास्तविकता में तो उनको शराब सम्यक ही है। सर्वं परमार्थ प्रकाश ग्रंथस्य टीकायां विस्तीकृतम् इति, ऐसा इन सभी बातों का परमार्थ प्रकाश की टीका गाथा नंबर 2 और अध्याय 2 और गाथा नंबर 17 की टीका में इस बात का विशेष रूप से वर्णन किया है। सामान्यतया उत्तमः सम्यक् दृष्टि भेद विज्ञानाभ्यास भ्यासतः परद्रव्य विषय सुखानभिलाषी तथा शुद्धात्म भावनारतो भवति। सामान्यतया उत्तम सम्यक् दृष्टि जो हुआ करते हैं वे भेद विज्ञानाभ्यासतः, भेद विज्ञान के अभ्यास में जो रत है, लीन है, परद्रव्य विषय सुख अनभिलाषी, परद्रव्य से उत्पन्न होने वाले विषय के अनभिलाषी हैं, अर्थात जो उसकी अभिलाषा नहीं रखते हैं, तथा शुद्धात्म भावना रतो, शुद्धात्म भावना में लीन है, उत्तम से मोक्ष प्राप्त ग्रंथ है, वे ही सम्यक दृष्टि है। ऐसा मोक्ष प्राप्त ग्रंथ में भी कहा है, नियते सरिसम विच्छिन्न परिविग्रहं पयातेन अच्छेनं विगह्यं ध्यायन्ते परमभावेन। विच्छिन्न परिविग्रहं पयातेन अच्छेनं विगह्यं। आचार्य महाराज कह रहे हैं, नियदेह सरिसम, अपने शरीर के समान है, अपने शरीर के समान, ज्ञानी पुरुष निज शरीर के समान, जो परविग्रहं, विग्रह का अर्थ शरीर, पर विग्रह को यानी पर शरीर को भी प्रयत्न पूर्वक अच्छीनम विगह्यं विचार करते हैं कि देखो इसने अचेतन शरीर को भी प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करके रखा है, ऐसा ध्यायन्ते परम भावेन, परम भाव से ध्यान करना चाहिए कि यह शरीर जो है ये निज द्रव्य नहीं है, ये क्या है? परद्रव्य। क्यों परद्रव्य है? अचेतन है। 6 द्रव्यों में से कितनी अचेतन द्रव्य? 5 द्रव्य अचेतन और 1 उद्गत द्रव्य कितनी है और चेतन द्रव्य कितनी है? उद्गत द्रव्य कितनी है और चेतन द्रव्य कितनी है? हाँ, 1 चेतन द्रव्य है और उद्गत द्रव्य 6 तो द्रव्य ही है, 5 क्या रहे? क्या रहे? नहीं, चेतन 5, 1 चेतन द्रव्य, उद्गत द्रव्य कितनी? 5 नहीं, 1 ही उद्गत द्रव्य। हाँ, रूप रस गंध वर्ण वर्णवन्तः उद्गला, इसलिए 1 उद्गत द्रव्य है। बाकी के बाकी धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये उद्गत नहीं है। ये सब क्या है? एक अचेतन है, उद्गत नहीं। तो इसलिए 5 उद्गत नहीं कह देना, 1 उद्गत। ऐसा ध्यान करना चाहिए। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे भी भणितम, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में भी गाथा 424 में ऐसा कहा है, जोण गुण पर तत्तिम गुण गुण भावी शुद्धम पाणम इंद्रिय
परतृप्तिम, परतृप्तिम नहीं करता है। परतृप्ति का अर्थ क्या लिया है कि जो दूसरों की निंदा नहीं करता है, दूसरों की बुराई जो नहीं करता है, और पूर्ण पूर्ण भावी शुद्ध पाणम, बार बार अपनी शुद्धात्मा को भाते हैं, इंद्रिय सुख निर्भीक हो और इंद्रिय सुख से निरपेक्ष जो रहते हैं, वे निस्संकाय गुणा तस्य, तस्य उनके अंदर में ही ये निसंकित आदि गुण संभव है, से सभी जीवों में इस प्रकार के गुण नहीं पाए जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए।